ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन शायद 15 नंबर से सिमिलर है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक आधी दो एडजस्टमेंट ऐसी है जो इसे इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग बनाता है। ये एमटीपी में 2 मरतबा आ चुका है, अप्रैल 19 और सितंबर 23 में, और आरटीपी में 18 में आया है। तो कहीं ना कहीं 18 मई 18 के अटेम्प्ट से सितंबर 23 के अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट ने इससे इंपॉर्टेंट माना है, और 3 बार आपके सामने अपने स्टडी मटेरियल्स में रखा है, जो है आरटीपी मॉड्यूल सजेस्टेड या एमटीपी। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। अनिर्बन लिमिटेड वांट्स टू असर्टेन द प्रॉफिट लॉस्ट, it wants to ascertain the profit lost during the year 8-9 due to increased labor turnover. For this purpose, they have given you the following information. The training period of the new recruits is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% of the experienced worker, and the time required by an experienced worker is 10 hours per unit. अगले पॉइंट्स पर एकदम ज्यादा फोकस से वी आर गोइंग टू पे अटेंशन, ताकि हम कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स इस क्वेश्चन के समझ पाए। सबसे पहले एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर को, किसे? एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर को, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, जस्ट होल्ड ऑन। एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर को अगर एक यूनिट बनाना है तो उसे आवर्स लगेंगे 10। कितने आवर्स लगेंगे उसे? 10। तो एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर 50,000 घंटों में, 50,000 घंटों में ऑब्वियसली 5,000 यूनिट्स बना लेगा। सर आपने 50,000 घंटों का जिक्र क्यों किया? वजह बहुत सिंपल है, आपका ट्रेनिंग पीरियड 50,000 घंटों का है। ट्रेनिंग पीरियड कितने घंटों का है सर? 50,000 घंटों का है। आगे देखते क्या होता है। अब इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी 60% है। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये 100% प्रोडक्टिविटी है। 5,000 यूनिट्स क्या है? 100% प्रोडक्टिविटी है। इसका 60% मतलब आपने 3,000 यूनिट्स बना के दे दिए। क्या कर दिए? 3,000 यूनिट्स आपने बना के दे दिए। ये है आपके पहले सेंटेंस का मतलब। टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड, यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। समझ में आ रहा है? अब आगे देखेंगे। आगे कहते हैं कि 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। इसका 20% मतलब 600 यूनिट क्या थे सर? ये डिफेक्टिव थे। सर ये क्या थे? सर ये डिफेक्टिव थे। और डिफेक्टिव यूनिट को, एक यूनिट को, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ए डिफेक्टिव यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 25 रुपए का खर्चा आता है। तो 600 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 25, आपको 15,000 रुपीज का कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ये आपको बेयर करना पड़ने वाला है। क्या आप सेकंड पॉइंट समझे हो? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। सर थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट इन द डिले ड्यू टू द रिक्रूटमेंट आर सर 1 लाख आवर्स। बाप रे, अब समझने की कोशिश कीजिए कि सर एक यूनिट बनाने में मेरे एक्सपीरियंस्ड वर्कर को, मेरा एक यूनिट बनाने में मेरे एक्सपीरियंस्ड वर्कर को 10 आवर्स लगते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हो? आपको ये पॉइंट पॉइंट नंबर 1 में दिया गया था कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। अब आपके 1 लाख आवर्स जाया हो गए हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। If for making 1 unit you require hours, how many? 1 lakh. I'm sorry, you require 10 hours. I'm so sorry. कितने आवर्स लगे एक यूनिट बनाने के लिए? 10 आवर्स अगर आपको लगे, और आपके 1 लाख आवर्स जाया हो गए, तो आपके कितने यूनिट्स जाया हो गए सर? 10,000 यूनिट्स मेरे जाया हो गए। मतलब 10,000 यूनिट्स का सेल, 10,000 यूनिट्स का सेल क्या हो गया? वेस्ट या फिर लॉस्ट हो गया। वेस्ट या फिर क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। क्या आप इस बात से सहमत हो? सर ये पॉइंट नंबर 3 का मीनिंग था। सर पॉइंट नंबर 4, पोटेंशियल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 180 एंड द पीवी रेशो इज 20%। अगर पीवी रेशो 20% है तो ऑब्वियसली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 36 रुपया रहेगा।
तो सर एक यूनिट के पीछे मेरा कंट्रीब्यूशन जा रहा है 36 रुपया, तो 10,000 यूनिट के पीछे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? ऑब्वियसली द आंसर इज 3,60,000. सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्कर लीविंग इज 183,480. सर ये आउटराइट कॉस्ट. सर रिक्रूटमेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू वर्कर आउटराइट कॉस्ट. सर ट्रेनिंग कॉस्ट 1,13,180. सर ये भी क्या है? सर ये भी मेरे लिए आउटराइट कॉस्ट है. सर इसके बेसिस पर मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी. व्हाट एम आई फाइंडिंग आउट? व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी. दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट को नोटिस करेंगे, एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जब आप कितने यूनिट्स बना सकते थे? 5,000. तो आपने कितने यूनिट्स बनाए? तो इसका मतलब है कि 2,000 यूनिट्स आर लॉस्ट. यस और नो? प्लीज टेल मी दैट. सर तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट. सर 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10, ये कितने हो गए सर? 10,000 यूनिट्स. और सर 5,000 माइनस 3,000, सर ये कितने हो गए? सर ये 2,000 यूनिट. सर इतने यूनिट्स का मतलब 12,000 यूनिट्स का 36 पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस है. प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर. व्हाट इज द आंसर? 4,32,000. क्या हुआ मेरा फ्रेंड्स? कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ. सर ये पहला लॉस हुआ. सर दूसरा लॉस, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स मुझे करना पड़ा. ये मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स कैसे था. सर सबसे पहले तो 5,000 यूनिट बनने चाहिए थे, उसके 60% बने. सर 3,000, उसके 20% डिफेक्टिव हुए और एक यूनिट को रिपेयर करने के लिए सर 25 रुपए लगे. सो सर यहाँ पे मेरा खर्चा चढ़ गया 15,000. क्या आप इस बात से सहमत हो? सर ये दो सबसे बड़ी एडजस्टमेंट्स हो गई. उसके बाद सर डेटा वैसे का वैसा छापना है. सर कोई टेंशन की बात नहीं है, ये वाले पॉइंट्स हमारे इस क्वेश्चन में इजी पड़ेंगे. 1,83,480 इज सेटलमेंट कॉस्ट. व्हाट इज द वर्डिंग आई एम यूजिंग? थर्ड वन, सेटलमेंट कॉस्ट. कितना है आपका सेटलमेंट कॉस्ट? 1,83,480. तो यहां लिखिए 1,83,480. ये क्या बन गया? सेटलमेंट कॉस्ट. सर फोर्थ पॉइंट, सर सेटलमेंट कॉस्ट के बाद हमारा आ गया रिक्रूटमेंट कॉस्ट. कितना है रिक्रूटमेंट कॉस्ट? 156,340. सर लिख लीजिए 156,340. ये क्या बन गया सर? ये बन गया रिक्रूटमेंट कॉस्ट. ये कौन सा कॉस्ट है? रिक्रूटमेंट कॉस्ट. सर पांचवा वाला आइटम मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर ट्रेनिंग कॉस्ट 1,13,180. 1,13,180. सर ये कौन सा कॉस्ट आ गया मेरे लिए? सर ये ट्रेनिंग का कॉस्ट आ गया. सर इसके बाद ये टोटल मेरे एक्सपेंस इंक्रीज हुए. दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी. दिस इज प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी. व्हाट इज योर आंसर? 9 लाख रुपीज. द मोमेंट यू अराइव ऑन सच डिटेल्ड वर्किंग्स, मैं आपको आश्वासन दिला देता हूं कि यू आर गोइंग टू स्कोर 5 आउट ऑफ 5 फॉर दिस सोल्यूशन रिटर्न. अपने यहां पर भी अगर आप नोटिस करोगे, यहां पर भी रिक्विजिट वर्किंग नोट्स है. ये तो बेसिक गैरहाल गिवन डेटा है, लेकिन इसको समझने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी. एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप एक यूनिट 10 घंटे में बनाते हो और 50,000 घंटों की ट्रेनिंग हुई, तो इसका मतलब यह हुआ कि 5,000 यूनिट बनने चाहिए थे, उसका 60% ही आपका एफिशिएंसी था, तो आपने 3,000 यूनिट बनाए. इसका मतलब ये हुआ कि आपके 2,000 यूनिट आपने लॉस कर लिए. 3,000 का 20% डिफेक्टिव था, मतलब 600 यूनिट डिफेक्टिव थे. एक यूनिट को ठीक करने के लिए 25 रुपए, मतलब 600 पे 25 रुपए 15,000 रुपए. इस तरीके से आपको ये आ गया कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क. फिर आपके 1,00,000 घंटे जाया हो गए, मतलब आपके 10,000 यूनिट जाया हो गए, और यहाँ पे आपके 2,000 यूनिट जाया हो गए. ऐसे 12,000 यूनिट जाया होने पर इसका कंट्रीब्यूशन लॉस था 36 पर यूनिट के हिसाब से 4,32,000 रुपीज. क्या आप सारे इस बात से सहमत है? यस और नो? यस सर. ये आपका मॉडल सॉल्यूशन. वीडियो देखोगे तब पॉज करना और छाप लेना. थैंक यू सो मच.